अभी तक जो हमारे सामने नतायज हैं, लाहौर से शेख रोहेल असगर साहब का सीट हारना, जो कि अब हमारे सामने बाकायदा तौर पर, क्योंकि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद है फॉर्म 47, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि वो ये हल्का हार चुके हैं। ये बहुत बड़ा अपसेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। शेख रोहेल असगर साहब का भी नतीजा आ गया NA 121 का, और ये जो हमारे सामने नतीजा है जी, ये बता रहे हैं कि 70,597 वोट लिए हैं शेख रोहेल असगर साहब ने, और ये NA 121 लाहौर ये हल्का है जी। और परवेज़ खटक साहब ने और यहाँ पर शेख रोहेल असगर साहब ने 70,597 वोट हासिल किए हैं। तो क्या टॉप किया इन्होंने? फर्स्ट है, सेकंड है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर वोट हासिल किए हैं, और इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो तो इनके करीब करीब भी कहीं नहीं आते। और ये शेख रोहेल असगर साहब ने यहाँ सीट निकाल ली है। जी हाँ, सीट निकाल ली है मुस्लिम लीग नून। ये क्या फॉर्म 47 देख रहे हैं? जी, मैं फॉर्म 47। NA 121 लाहौर की सीट है, जिसको मुनीब अभी देख रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर साहब ने 70,597 वोटों के साथ ये सीट अपने नाम कर ली है। नहीं, ये बल्कि नहीं, ये गलती हुई है। ये वो वसीम कादिर हैं आज़ाद उम्मीदवार, जिन्होंने ये जीता है, और ये शेख रोहेल असगर साहब हार गए हैं। अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो एग्जैक्टली वो नीचे इतना डिम है, वो नजर ही नहीं आ रहा था। चलें, आप वसीम कादिर साहब के पहले वोट देखें। मैं तब तक एक पंजगूर का नतीजा है। PB 29 पंजगूर, यहाँ से BNP अवामी के मीर असदुल्ला बलोच ने 7,801 वोट के साथ बलोचिस्तान की सूबाई असेंबली की सीट अपने नाम कर ली है। PB 29 पंजगूर, BNP अवामी, मीर असदुल्ला बलोच 7,801 वोटों के साथ बलोचिस्तान असेंबली में पहुंच गए हैं। मुनीब हमारे साथ NA 180 का रिजल्ट शेयर कर रहे थे। फॉर्म 47 NA 121 है, NA 121, और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर साहब, ये अब ये 76,703 है या 78,703 फिर अभी रहने दें थोड़ी। हाँ, लेकिन ये यकीनी तौर पर कोई तकरीबन 8 से 10,000 की लीड है, 8,000 की लीड है। शेख रोहेल असगर साहब को शिकस्त होगी है, नंबर 2 पर है, और ये वसीम कादिर साहब ने ये सीट निकाली है, आजाद उम्मीदवार है। वो जावेद लतीफ वाली सीट भी हार गई, ये शेख रोहेल असगर वाली साहब वाली सीट भी हार गई। सही हो गया। ये नतायज हमारे पास जो कुछ अभी आना शुरू हुए हैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के, वो आपके सामने रख रहे हैं। काफी हद तक तस्वीर वाज़ेह हो रही है। KP में महमूद साहब कितनी नशिस्तें हो गई है? ये मेरे ख्याल में तो उस वक्त मैं गिनी थी तो ये 24 हो गई थी, लेकिन मुसलसल सूबाई की मुसलसल रिजल्ट आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आपको बताता हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 और ये 29 और 2 खाली, तो ये 31 का हो गया है। और अभी सूबाई असेंबली की, सूबाई असेंबली। बलोचिस्तान से हमारे पास कितनी हो गई? बलोचिस्तान से जी मैं ख्याल बलोचिस्तान के रिजल्ट ठहर गए, 12 हो गए। 12 हो गई हैं। तो मुनीब, अब कहा जा सकता है कि जो नतायज आ रहे हैं ये चीजों को स्मूथली लेके आगे पख्तूनख्वा का तो बड़ा क्लियर हमारे सामने आया है। पंजाब जो सिंध असेंबली है उसका बड़ा क्लियर आया है कि वो वहां पर ऑलमोस्ट, और यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो स्वीप किया है, बिल्कुल। और अभी तक जो हमारे सामने नतायज हैं, लाहौर से शेख रोहेल असगर साहब का सीट हारना, जो कि अब हमारे सामने बाकायदा तौर पर, क्योंकि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद है फॉर्म 47, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि वो ये हल्का हार चुके हैं। ये बहुत बड़ा अपसेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। और अगर देखा जाए तो ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। शेखुपुरा से जिनको हराया गया मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो भी बुरे वक्तों में भी नहीं हारे वो सीट, और शेख रोहेल असगर साहब ने भी मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ सीट निकाली है, जीतते रहे हैं। ये उनका हारना इस सीट के ऊपर, ये भी बहुत बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून को। और अभी तो नतायज काफ़ी, अभी नतायज बहुत हैं जो आने हैं। अभी तो ये उनका में हार में 10% भी नहीं है। ये अभी क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आई। तो अभी दोपहर तक रिजल्ट ही आएंगे, इसका मतलब है दोपहर तक रिजल्ट का इंतजार करें, काउंटिंग जारी रखें। वो जो एक गैप बनाया गया है, वो गैप किसी तौर कवर हो जाएगा आने वाले रिजल्ट्स के जरिए। अब देखें, लेट्स सी। अब ये तो जो जिस तरह से इतराजात उठेंगे या ये चैलेंज होंगे अगर मामला,
PB 45 कोयटा 8 से एक और नतीजा हमारे सामने। आप तो कुछ नहीं कह सकते, मैं फिर नतीजा दे देती हूँ। मोहम्मद उस्मान है JUIF के, जिन्होंने 4800 वोट लिए हैं। बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त है PB 45 कोयटा 8। मोहम्मद उस्मान, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की जमात से है, ये नशिस्त लेने में कामयाब हुए हैं 4800 वोट के साथ। अब ये अगर आप देखें तो जो हमें ट्रेंड समझ आ रहा है कम से कम वो ये तो है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ कैंडिडेट्स ने बड़ी क्लियर मेजॉरिटी, और मेरे ख्याल में वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं पिछली अपनी तारीख को। जो पिंडी के अंदर कुछ नताइज हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में गए हैं, उन्होंने सीट्स निकाली हैं वहाँ से। चकवाल के अंदर एक सीट का नतीजा तो हमारे सामने आ चुका है नेशनल असेंबली का, 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीटों का नतीजा भी हमारे सामने आ चुका है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती है। लेकिन अभी हम क्लैरिटी से कुछ नहीं कह सकते, अभी ख्वाजा आसिफ साहब की सीट का कुछ पता नहीं है, साउथ पंजाब से अभी कुछ पता नहीं है क्या होना है। देखिए 141 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं पंजाब से, अभी तो 4-5 ही फिर अभी तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर हमें अगर हमें बता सकें कि एग्जैक्टली अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स कितनी नेशनल असेंबली की सीटों के आ गए हैं पंजाब से, 4 से 5 ही लग रहे हैं। लेकिन जो बड़े अपसेट हैं वो ये मुस्लिम लीग नून के लिए हो चुके हैं, शेखुपुरा और लाहौर, शेख रोहेल असगर साहब वाला भी। एक रिजल्ट है मेरे पास PK 32 कोहिस्तान लोअर, तो ये है सजादुल्ला जमीयत उलमा पाकिस्तान, 13,556 वोट लिए हैं इन्होंने। सजादुल्ला 13,556 JUIF से जी, जमीयत उलमा पाकिस्तान JUP से हैं। कोहिस्तान अपर से लोअर से। KP असेंबली का एक और नतीजा है PK 32 PK 32 कोहिस्तान लोअर। सजादुल्ला जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, 13,556 वोट लेकर ये भी KP असेंबली पहुंच गए हैं। KP असेंबली में ये एक ही सीट है, इनके कितने कॉन्टेस्टेंट है महमूद जान साहब? कहाँ पे? ये JUP के अभी पहली सीट आई है, पहली सीट आई है। PK 32 कोहिस्तान लोअर, सजादुल्ला जमीयत उलमा पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, 13,556 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, KP असेंबली में पहुंच गए। मगर अभी तक हमें जो KP असेंबली में हालात नजर आ रहे हैं, जो सूरत हाल जितने हमने यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट शेयर किए हैं, वो हमें इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करने वालों के। ये एक और नतीजा सामने, कौमी असेंबली की सीट है NA 64 गुजरात 3 चौधरी सालिक हुसैन हमारे सामने हैं इस वक्त। इन्होंने 1,05,205 वोट लिए हैं और ये सीट जीत ली है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है NA 64 गुजरात 3, NA 64 गुजरात 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सालिक हुसैन 1,05,205 वोटों के साथ इस सीट पर कामयाब हो। इनके मध्य मुकाबिल कौन थी? इनकी फुप्पी थी, वो जो हम पहले यहाँ पे थी और दूसरे हल्के पे वो आगे जब हम पहले फ्रोजन होने से